हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल SM क्लासेस में। और यहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं द्रव्यमान क्षति की। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग इंटर में हैं और बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये जो टॉपिक्स हैं ये द्रव्यमान क्षति, और इससे पहले अभी हमने क्लियर किया है PN जंक्शन डायोड को कैसे बनता है और उसका उपयोग कर करके हम कैसी डिवाइसेस को बना सकते हैं। तो आप अगर देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, अदरवाइज इधर कॉन्सेंट्रेट करिए। ये क्या है? द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने से पहले हम सबसे पहले समझना चाहेंगे परमाणु की संरचना को, कि परमाणु संरचना क्या होती है। कोई भी परमाणु होता है, कोई भी एटम होता है, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ये सारी चीज़ अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हम कभी भी इस टॉपिक को मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति को नहीं समझ पाएंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं और समझते हैं सबसे पहले परमाणु संरचना को। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि पहले एक ऐसी अवधारणा थी, लोग ये मानते थे कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर रिसर्च से पता चला कि ऐसा नहीं है। जो परमाणु है वो किसी द्रव्य की सबसे छोटी अवस्था नहीं है, इसको भी डिवाइड किया जा सकता है, इसको भी बांटा जा सकता है। और जब इसको बहुत डिटेल में इस पर रिसर्च की गई तो पता चला ये परमाणु तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर परमाणु को कायदे से डिटेल में उस पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि इसकी जो संरचना होती है उसमें बीच में एक नाभिक होता है और उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन जिस पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है, उस पर किसी भी तरीके का कोई चार्जेस नहीं रहता है। और इस नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है परमाणु की संरचना। और आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें, जितनी भी वस्तुएं, जो कुछ भी देखते हैं, उन सब का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है। परमाणु इसी तरीके से सभी में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात परमाणु की नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? द्रव्यमान क्षति की, मास डिफेक्ट की। तो इसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली इस पर बात नहीं की गई है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर किसी तरीके की कोई बात नहीं की गई है, केवल बात की गई है नाभिक की। तो हम क्या करते हैं, इस नाभिक को ही थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये जो छोटा सा नाभिक है इसको हमने थोड़ा सा बड़ा बना लिया और अब ये हो गया हमारा थोड़ा सा बड़ा नाभिक, ताकि विजिबल रहे, देखने में आसानी रहे। ये नाभिक हमने अभी आपको बताया कि इसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी नाभिक में केवल एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन रहता है। कई प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं और कई न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। कई प्रोटॉन हो गए या कई न्यूट्रॉन भी हो गए, वो डिपेंड करता है कि किस चीज़ का परमाणु है, किस वस्तु का, किस धातु का, किस पदार्थ का ये परमाणु है। वो उस पर डिपेंड करता है कि इसमें कितने परमाणु होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो अब जो द्रव्यमान क्षति है वो कहता क्या है? वो ये बताता है कि ये जो नाभिक बना है, एक्चुअल में ये नाभिक किनके मिलने से बना है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मिलने से ये बना हुआ है, जिसको हम, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। यानी कोई भी नाभिक जो है वो बनता किससे है? न्यूक्लियॉनों से। और रिसर्च के बाद ये पता चला कि जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो सदैव इन न्यूक्लियॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। अब ये बात बड़ी अजीब लगती है। मान लीजिए ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन थे और 2 न्यूट्रॉन थे। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU है, तो इसका भी 1 AMU होगा, इसका भी, यानी तीनों का 1 AMU हो जाएगा। तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 AMU।
और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान लिया 2 AMU है। ये हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं समझाने के लिए। इसका भी उतना ही होगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 AMU हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना हो जाना चाहिए, 3 + 4 यानी ओवरऑल कितना हो जाना चाहिए, 7 AMU। यहाँ पर न्यूक्लियनों का द्रव्यमान टोटल कितना हो जाना चाहिए, 7 AMU। लेकिन इन सब के मिलने से जब नाभिक तैयार हुआ तो हो सकता है उसका द्रव्यमान 6 AMU ही हो जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये मिलके किससे बना है, मिलके तो इन्हीं से बना है, प्रोटॉन 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 और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। और इनका अलग अलग जब मास निकाला गया और उसको टोटल किया गया तो वो कितना हो गया, 7 AMU हो गया। लेकिन इन्हीं को जब एक नाभिक के अंदर फिट कर दिया गया या इन लोगों ने मिलके एक नाभिक बनाया, एक न्यूक्लियस बनाया, तो उसका द्रव्यमान इन सब के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको मास में कुछ कमी देखने को मिली, द्रव्यमान में कुछ कमी देखने को मिली। एक्चुअल में ये जो कमी है, इसी कमी को हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट। अब समझते हैं कि इसको डिफिनेशन कैसे इसकी लिखेंगे या इसको एग्जाम में आप लिखेंगे कैसे। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम एक बार डिटेल में इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद आपको फिर से एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट लिखा हुआ है, परमाणुओं में नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, कोई नाभिक है उसका वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों। और न्यूक्लियनों में होता क्या क्या है, न्यूक्लियनों में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यानी जितने भी प्रोटॉन हैं और जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से, यानी इन दोनों के द्रव्यमानों का योग उससे सदैव कुछ कम होता है। इसका मतलब जो नाभिक बनाया हमने, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना है, यानी इसके अंदर कौन कौन बैठा है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इस प्रोटॉन का बाहर द्रव्यमान देखा जाए तो वो कितना है, बाहर द्रव्यमान मान लीजिए 1 AMU है और इसका बाहर द्रव्यमान 2 AMU है। लेकिन जब ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं तो टोटल इसका द्रव्यमान रह जाता है 2.8 AMU। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर तो इनका द्रव्यमान कितना था, 3 AMU यानी 3 AMU, लेकिन जब ये अंदर आ गए, नाभिक के अंदर आ गए, तो अब इनका द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। यानी इस नाभिक का द्रव्यमान कितना हो गया, कम हो गया। ये जो इतना आया है इसको हम क्या कहेंगे, नाभिक का द्रव्यमान। क्या कहेंगे, नाभिक का द्रव्यमान। तो यहां पर समझिए कि ये कह लें कि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम रहता है। न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग आ रहा है 3 AMU, लेकिन नाभिक का द्रव्यमान कितना आ रहा है, 2 AMU। तो इसका मतलब जब ये दोनों इस नाभिक में प्रवेश करते हैं तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान लॉस हो जाता है। अब ये हो क्यों जाता है, देखिए इनको इतने छोटे से स्थान में रोकने के लिए एक एनर्जी चाहिए। भाई यहाँ पर तो एक प्रोटॉन है, मान लीजिए 2 प्रोटॉन होते, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर आसानी से नहीं रह सकते हैं क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इनको रोकने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होगी और ये नाभिक वो फोर्स कहाँ से बनाता है, बंधन ऊर्जा से बनाता है। और वो बंधन ऊर्जा कहाँ से आती है, द्रव्यमान क्षति से। अर्थात जितना द्रव्यमान क्षति उतनी ही उसकी बंधन ऊर्जा। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई होगी कि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है।
उल्टा अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियानों के वास्तविक द्रव्यमानों का योग जो होता है वो नाभिक के द्रव्यमान से सदैव अधिक होता है। यहाँ पर ये न्यूक्लियन है, इनका वास्तविक द्रव्यमान कितना हो गया 3 AMU, लेकिन ये मिल के जिस नाभिक को बनाए उस नाभिक का द्रव्यमान 2.8 AMU हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि इसका द्रव्यमान अधिक है और यही दोनों मिल के जब इसमें आ जाते हैं तो इसका द्रव्यमान कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब वही इसके अंदर आए हैं और उसके बाद द्रव्यमान में कहीं ना कहीं कमी हो रही है तो कह सकते हैं कि द्रव्यमान क्षति हुई है या मास डिफेक्ट हुआ है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मास डिफेक्ट हो गया। चलिए इसको और आगे देखते हैं, फिर क्या लिखा हुआ, यह द्रव्यमान नाभिक के न्यूक्लियानों के द्रव्यमानों के योग। तो इसके ये नाभिक के न्यूक्लियन तो माना प्रोटॉन का AMU रहा होगा, न्यूट्रॉन का 2 AMU रहा होगा, इसका 1 AMU इसका 2 AMU, इनका योग कर दिया तो 3 AMU हो गया। तो वही बताया गया यह द्रव्यमान नाभिक के न्यूक्लियानों के द्रव्यमानों के योग तथा नाभिक के द्रव्यमान के अंतर के बराबर होता है। नाभिक के न्यूक्लियानों के द्रव्यमानों का योग ये हो गया और नाभिक का द्रव्यमान कितना हो गया 2.8 हो गया और इनके अंतर के बराबर होता है। मतलब इनका योग 3 AMU था और इसका कितना आया है 2.8 AMU, तो डिफरेंस निकाल लेंगे तो 0.2 AMU हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर द्रव्यमान क्षति कितनी हो गई 0.2 AMU, यानी 0.2 AMU द्रव्यमान खर्च हो गया इनको आपस में बांधने के लिए और इसीलिए इसकी बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी 0.2 AMU। बाद में उसको हम चेंज कर सकते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसका प्रोसेस अलग होता है। तो यहाँ पर ये हो गया द्रव्यमान क्षति। अब आता है इसका एक न्यूमेरिकली पार्ट, तो वो न्यूमेरिकली पार्ट हम आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।